अपने 500 की ट्रेनिंग में आए हुए 700 के करीब साथियों को मैं नमन करते हुए आप सब का इस्तकबाल करता हूं। आपको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किसी भी तरह का कोई भेदभाव यहां होता नहीं। जिस भी भाषा में परमात्मा का नाम लिया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपको यहां आए हुए आज 8वां दिन है, बल्कि कुछ लोगों का तो 9वां दिन है, कुछ लोगों का 24वां दिन है। ये ट्रेनिंग शुरू होने से 15 दिन पहले हमारे कुछ साथी आ गए थे जिन्होंने इस ट्रेनिंग का आयोजन किया है, जिन्होंने इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक एक व्यक्ति मेरे अलावा इतना गजब का काम किया है आपने जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी भी साथी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये काम है गौरव और उसकी टीम का कि वो देख रहा है, वो बता रहे हैं और आप सबको बताए कि किन किन साथियों ने क्या क्या भूमिकाएं अदा की थी। और अगर नहीं भी बता पाए तो आपको इस बात के लिए क्षमा करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है। 4 साल में अभी हमें अपने अतिथियों का सत्कार वैसे करना नहीं आया जैसे दूसरे संगठन करते हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी भी अतिथि के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं कर पाए। जाते वक्त किसी अतिथि को हम विशेष कुछ नहीं दे पाए क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था हमारी चीजों का इंतजाम कैसे होना है। ये मालूम है हमें होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। और फिर दूसरी बात, अविनाश काकड़े जी आपके बीच ही बैठे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। सत्य प्रकाश भारत जी बैठे होंगे, माई बैठी होंगी और लोग बैठे होंगे। मैंने अभी किसी से बात नहीं की है कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, लेकिन जो भी व्यक्ति यहां जितनी देर भी बैठा है, एक व्यक्ति ने भी अपने यहां आने से पहले यह नहीं पूछा कि हमारा आने का खर्चा कौन देगा, हमको मानदेय कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिन का कोई खर्चा रहे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। चाहे हिमांशु पाठक भाई हों, आए, अपनी बात रखी, उनको अपना काम करना था, लैपटॉप पे अलग जगह चाहिए थी। उन्होंने कहा यहां मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अपनी अरेंजमेंट की, अपने पैसे से की, फ्लाइट से आना था जाना था, उनको ने खुद किया, हमसे कुछ नहीं लिया। 1-2 लोग जो हमने आग्रह करके बुलाए थे, जिन्होंने हमसे कहा था कि वो नहीं है, उनको हम लोग उनको टिकट हम कराएंगे। अभी तक हमने उनको भी कोई पैसा नहीं दिया। आप सारे लोगों ने इतनी मेहनत कर ली यहां पर। मैं कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। राजीव भाई देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे। मैं बहुत बार इमोशनल हो जाता हूं आप सब लोगों को देख करके। ये भाव पहली बार मोर्चे में जुड़ने के बाद आए थे 18 सितंबर 2022 को, पहली बार मोर्चे में जुड़ने के बाद। 24 जनवरी 2022 में मोर्चे का गठन हुआ था और 24 नवंबर से यहां ट्रेनिंग शुरू हुई है। 4 साल होने में 2 महीने बचे हैं और अभी इस पूरे 8-9 दिन के कार्यक्रम में आपने वो भावों का बाहर छलकना कितनी बार महसूस किया होगा, खुद भी महसूस किया होगा। खुद भी बिना मतलब आपकी आंखें छलक जाती होंगी। पता नहीं वो रोना नहीं होता है, वो बस होता है, पता नहीं क्या सोच करके, कैसे सोच करके। और ये होने का मतलब है, इस बात का मतलब बहुत लोगों को समझ आ गया होगा। पुरानी वीडियोस को उठा करके देखोगे तो मेरी बहुत सी बातों का मतलब
अब कनेक्टेड लोगों को ही समझ आएगा। जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं, जो जुड़े नहीं हैं, जो किसी से भी नहीं जुड़े हैं, उनको नहीं आएगा। और जो किसी से भी जुड़े हैं वो हमसे भी जुड़ जाएंगे। इसीलिए हमको जुड़ना है। लोग कहते हैं ना मिलकर काम करना है, नहीं, जुड़कर काम करना है। हैरान थे राम धीरज जी, हैरान थे हर कोई व्यक्ति। जितने लोग आए, जितने भी लोग आपके बाहर से आए, जिन्होंने अपने जीवन में तप किए हैं, किसी ने 60 साल, किसी ने 70 साल, किसी ने 20 साल, वो आपकी तपस्या को देख करके बहुत हैरान हैं। वो कह रहे हैं ये तपस्वी कहां से लाए हो, एक से एक कहां से आए हैं? मैं नहीं लाया हूं, देवदूत हैं ये। और आप सब लोग जो आपने भी किया है, ये शुरुआत है। असल शुरुआत अब हुई है हमारी। थी पहले एक टीम 200 में हुई थी, लेकिन उसको मैंने शुरुआत नहीं माना था। मैंने अपने साथियों को कहा था कि ये खाली झलक है, इस ट्रेनिंग में देखना तुम क्या तहलका मचने वाला है। और वो हुआ, क्रांति घटित हुई। भीतर जो है, अब कुछ समझाना नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, बस एक काम कर लेना, इसको अंतिम मत मान लेना। ये पहला कदम है इंसान बनने के बाद। फिर से बच्चे बने हो, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा मौका। अभी यही बने रहना, यहां से जाने के बाद उस कचरे से कैसे पीछा छूटना है, इस सिस्टम को कैसे बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन की असल कड़ी अब आपको आने लगेगी। वो आना जो आएगा, जो ऊपर से मैसेजेस आएंगे परमात्मा से, या जो भीतर से आएगी अंतरात्मा की आवाज, उसको कैसे सुनना है। जिसको इस बात का पता ना चले, अगले सेशन में हम लोग लेंगे। जुड़े हुए लोगों की एक मीटिंग बुलाने का प्लान है, इसलिए जितने जुड़े हुए साथी हैं वो गौरव को जरूर अपना नंबर दे के जाएंगे, अपने कागज पर लिख कर जाएंगे। आपसे ये एक विनती जरूर है कि एक बार बस आप लोग इस पूरी की पूरी यात्रा का विवरण जरूर लिख के जाइएगा। मैं ये मानकर चलूंगा यदि आपके पास उस यात्रा का विवरण लिखने का समय नहीं है तो फिर कुछ नहीं फायदा है। क्या खोया क्या पाया, कहां से चले थे कहां पहुंचे, क्या घटित हो गया। और मैं जानता हूं आपके पास शब्द नहीं मिलेंगे बहुत से लोगों के पास, लेकिन फिर भी शब्दों में ढालना है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हो रहा है वो नहीं बता सकते आप किसी को, जो भीतर हो रहा है फिर भी बताना है, फिर भी बताकर जाना जरूर, यहां लिख कर जाना जरूर। हमको आपको बुलाना है, हम सबको बुलाना चाहते हैं। हम एक भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहता हूं, हम में से कोई नहीं छोड़ना चाहता है। जो छूट रहे हैं हम उनको भी वापस लाने वाले हैं। कोई मतभेद नहीं है, तरीका अलग है बहुत से लोगों का। यहां आए होंगे बहुत से लोग, सरकार के एजेंट भी यहां बैठे हुए हैं, सीआईडी वाले भी बैठे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं। इस 8 दिन में अगर देख लिया हो कि भैया हम कैसे लोग हैं, किस चीज का कमीशन लेते हैं, कितना पैसा लूटते हैं, हम क्या लूटते हैं। मैं तो छोड़ता ही नहीं, मैं तो पूरा का पूरा लूटता हूं भाई। मैं पैसे नहीं लूटता हूं, मैं तो आदमी को लूटता हूं, और लूटता भी हूं। लूट भी तो रहा हूं ना। खरीद लो जिससे खरीदा जाए, मुझसे ले लो ना मेरे को। मैं तो फिरता हूं घर से बाहर, इसीलिए फिरता हूं ना कि मैं तो आप सबका ही होने के लिए फिर रहा हूं। कोई सर्टिफिकेट बाहर का आदमी नहीं देगा हमको, हम अपनी कीमत खुद तय करेंगे। अपना किसी ने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, उन्हें सफाई देंगे तो मतलब परमात्मा पे भरोसा नहीं है, जो भीतर हो रहा है उस पर भरोसा नहीं है। किसी ने धमकी दे दी तो हम लोग इसलिए काम बंद नहीं करेंगे कि भीतर हो रहा है तो कोई बात नहीं, सबने देख लिया अपना अपना रोल और सबको देख लेंगे, घबराने का नहीं है। अगर उस परमात्मा पे भरोसा है तो सहज दिल में आई बात कर डालो, बस रुकना नहीं है। अगली ट्रेनिंग अनाउंस होगी,
भीतर आ रहा है कि आना है तो आ ही जाना, बस उससे कुछ छूट रहा होगा तो क्या पता उससे बेटर मिलना हो। अभी हमको अगला काम करना है। हमें इस ट्रेनिंग से जो उम्मीद थी, मुझे जो उम्मीद थी, मैं अपने आप को इस ट्रेनिंग में फेलियर मानता हूं। ये 500 के 500 लोग लेकर जाने थे, कारणवश, क्योंकि वो ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए था, पार्ट। मुझे पहले 4 दिन में ही मुझे 500 के 500 पार करने थे, कि नहीं हुआ। परमात्मा नहीं करने थे, उन्हीं के दिल में इच्छा नहीं आई, वही नहीं आए, मैं क्या करूं। अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है ये सेंटर। जब पहली बार मैं यहां आया तो भीतर में बात गड़ गई थी कि यहीं होंगे 500। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से, पैर पड़ जाना यहां माई के, किशोर भाई के। जो उन्होंने किया है, जो स्टैंड उन्होंने लिया है, वो अद्भुत है। ये क्रांति जिसके भीतर चल रही है, सिर्फ वही कर सकता है। यहां किशोर भाई को बोल के जाना, देवेंद्र भाई ने कहा है हमको यहां 500 की ट्रेनिंग नहीं करनी है, 1000 की करनी है, और विद फैमिली वाली करनी है। और कैसे होगा वो मैं देखूंगा, आप मतलब वो परमात्मा देखेगा, मैं नहीं, मैं तो अपने पे, फिर मैं, लोग कहते हैं ये मैं से और उससे बाहर नहीं निकल पाता, पर क्या करूं, जब आपको देखता हूं तो मैं ही दिखाई देता हूं, और मुझको देखता हूं तो वही दिखाई देता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूं, तो मैं इसे करता रहता हूं। पर ये वो वाला मैं नहीं है जिसको मैं कहते हैं, वो अलग मैं है, ये अलग मैं है। तो मैं अपने आप देख लूंगा कि कैसे होगा। आपको टास्क दे रहा हूं, प्लीज पूरा कर लेना ईमानदारी से। जितने लोग आज तक जुड़े हैं उनमें से कितने कितने लोगों के घर जा सकते हो, जाके आना है, देख के आना है, मिलकर आना है। अभी आपको नया ग्रुप बनेगा आपका अलग से, अपने स्टेट का अपना, या ये इस ट्रेनिंग तक ग्रुप होंगे, ये अभी जानकारी पहुंचने तक रहेंगे, उसके बाद में वो डिसॉल्व होकर के नया बनेगा। अपनी टीम के हर व्यक्ति के घर जाना है आपको। आपकी टीम में मात्र 5 लोग हैं, तो हर आदमी को 4 के घर जाना है। यानी तुमको मेरे घर आना है, मुझे तुम्हारे घर आना है। जो 30 लोग एसटीएल्स तैयार करने हैं, वो 30 के 30 मेरे घर आएंगे, और मैं 30 के 30 के घर जाऊंगा। तो आपको आपस में ऐसे करना है। फिलहाल 5 लोग आपको जाना है, सबके घर जाना है। और यदि आपके आने से वो आप अपने घर में कुछ भी नया बदल रहा है, एक्स्ट्रा सफाई कर रहा है, बाजार से खाने का एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, उसके घर में कुछ भी एक्स्ट्रा बन रहा है, उसके घर दोबारा नहीं जाना है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं आपको, आपके जाने से उसके परिवार की किसी चीज के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये मोर्चे का नियम बना लेना है आप लोगों ने। मैं आपके घर जाऊंगा, और अगर आपके घर में पहले एक सब्जी बननी थी और मेरे आने का पता लगने के बाद आपने एक सब्जी और बना दी, यकीन मानिए मैं दोबारा आपके घर नहीं आऊंगा। एक ही बार आप मुझे ऐसा बुला सकते हैं, इस तरह से आदर, मतलब स्पेशल सत्कार मान के चलिए। हम परिवार के परमानेंट सदस्य हैं, जो घर में बना है वही खाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाना है, और कुछ उम्मीद नहीं करनी है। ना है हमको आकर के अपने बाकी लोगों को बताना है। इसका पर्पस है हम एक दूसरे से को बताना सीखेंगे कि मैंने क्या देखा, ऑब्जर्व करना, क्या क्या ऑब्जर्व किया। हमारे पास बात आएगी तो हम देखेंगे कि हमको देखना क्या है। जो हमसे जुड़ा होगा वो जुड़ जाएगा, जो हमसे जुड़ा नहीं होगा वो हमें अपने घर नहीं बुलाएगा। तो नहीं घर बुलाएगा, जो घर का पता नहीं देगा, जो नहीं मिलेगा, जो आग वहां नहीं मिलेगा, वो ठीक है, अपना रास्ता देखे भैया। 1000 लोग वो चाहिए हमको, जिनके लिए जब हम कुछ भी कर जाएं तो जीवन में ये दुख नहीं होना चाहिए कि अरे इसके लिए किया था क्या ये हमने। ये 1000 लोग निकालने के लिए ना, मुझे अगर 1000 साल लगाने पड़े, 1000 दिन लगाने पड़े, 1000 महीने, आई डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब है। मेरी कुल्हाड़ी जब तक बिल्कुल पैनी नहीं होगी तब तक वार नहीं करूंगा। आपको भी नहीं करना है।
ये 1000 लोग हैं मेरी कुल्हाड़ी की धार। लेयर में कोई सीआईडी का आदमी नहीं चाहिए, कोई बाहर का आदमी नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं चाहिए। हम बताएंगे लोगों को कैसे जुड़ना है हमसे। हम अरे गहरे लोग नहीं हैं, हम परमात्मा के काम करने के लिए भेजे गए लोग हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए नहीं। मेरा कोई रोल नहीं है, आपने देख लिया। पहले 4 दिन में आपको बुलाने का रोल है मेरा, बस खाली आपको बुलाने का, बाकी का काम तो आप कर ही रहे हो ना। आपने देखा कैसे टेंट इधर से उधर ठा। अरे सुबह कुमार प्रशांत जी बोलते हैं ये क्या, ये कैसे लोग हैं भाई, पता भी नहीं लगने दे रहे हैं। मैं उस दिन सुबह 3:30 बजे आप लोगों के पास आया, तो सुबह सुबह आते ही मैं उनसे भी मिलने गया था, कुमार प्रशांत जी से, वो यहीं थे वर्धा में ही। तो मुझे बोला कि देवेंद्र ये तुम्हारे मित्र कैसे हैं यार। ये तो सचमुच वानरों की सेना है, ये तो सचमुच ऐसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं और भीतर से ही सब कुछ हो रहा है। दैट इज वंडरफुल। आपको पता लग गया ना कौन रात को लाइट बंद करके हमारी जासूसी कर रहे थे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम तो सिक्योरिटी कर रहे थे, हम तो अरे नहीं भैया, जुड़ने वाले अलग है, सिक्योरिटी वाले लोग अलग हैं। ये अच्छी बात है। कोई यहां हमारी जासूसी कर रहा था, हमें मालूम है, आपको पता नहीं, आपको कन्फ्रंट नहीं करना है, उसके साथ कोई बहस नहीं करनी है, बस छोड़ देना है, अपना काम करो भैया, अपना काम करो। जिसके पास समय नहीं है ना, जो टाइम टाइम पर सिर्फ जासूसी के लिए आ रहा है, बस उसको रखो, उसको साइड में रखो। असल लोग जिनके लिए हमको मरना जीना सब उस लेवल पे जाना है, तब तक टीम डिक्लेयर नहीं करेंगे भाई हम लोग अपनी 1000 लोगों वाली, जब तक वो ढूंढ नहीं लेंगे। टीम 200 हो गई, एजुकेशन की ट्रेनिंग हो गई, टीम 500 हो गई, और एक ट्रेनिंग सहारनपुर में प्रस्तावित है। आप सब लोग सहमति देते हैं अगर हाथ खड़ा करके, तो 1000+ लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए सहारनपुर में, लेवल 1 की। और उसके बाद इमीडिएटली हमको पहले हफ्ते में ही 500 लोगों की ट्रेनिंग करनी है, यही महाराष्ट्र में करनी है। लोगों को वहम था कि वो ये ट्रेनिंग खराब कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग कल खत्म हो चुकी है ओरिजिनली। आज हमने राजीव भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हमने राजीव भाई की समाधि पर, असल समाधि स्थल है ये जहां आप बैठे हो, वो समाधि स्थल नहीं है जहां समाधि बनी हुई है, वहां राजीव भाई नहीं खींच पाए इतने लोगों को। यहां बैठे हैं राजीव भाई, महसूस करके देखो। कुछ बात होती है दोस्तों, चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। यहीं बैठे हैं तुम्हारे बीच राजीव भाई, यहीं बैठे हैं तुम्हारे बीच। मैं भी उनके वहीं चरणों में ही बैठा हूं। बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। अब तो मालूम पड़ गया ना आपको कि बात होती है। अब तो सारा पता लग गया ना कि किस किस से बात की जा सकती है। अब तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा ना। जब मैं शुरू में बोलता था ना मोर्चे में कि मैं राजू भाई से बात की, तो ऐसे बोला तो अपने साथ गाड़ी में चलने वाले लोगों को लगता था मेंटला गया है, ज्यादा अतिशोक्ति में है। नहीं, चिंता नहीं करने का है। मतलब हमारे जो पथ प्रदर्शक है वो ऐसे ही नहीं, उनकी मूर्ति नहीं। हमको कुछ साबित नहीं करना किसी के सामने। हमारे भाव हैं यहां, और यही है इसी धरती पर जहां आप बैठे हो। जहां अगर भीतर में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अगर शरीर में कुछ चल रहा होने दो, तो वही आप सोच कर देखो। जब उठोगे ना, आपको राजीव भाई वही बात कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों को मिले बताना, वही अभी गारंटी बता रहा हूं मैं आपके पास, आपको दिख नहीं रहा है मेरा शरीर, लेकिन आपने अगर एक दिन भी ये महसूस किया कि मैं वहां नहीं हूं, तो वो आदमी हमसे नहीं जुड़ा है। मैं वहीं तो हूं यहीं तो हूं, आपके पास ही तो हूं। तुम मतलब जिसको नजर नहीं आ रहा हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं, वो जुड़ा नहीं है। तो राजीव भाई यही है, एकदम यही है, मतलब जुड़ा नहीं है, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो।
लोगों को दिखा दिया है, कुछ लोगों को नहीं, सैकड़ों 150 की फौज यहां से तैयार हुई है किसी के पास ऐसे सन्यासी, ऐसे क्रांतिकारी? ये क्रांति है, असल क्रांति जिसे कहते हैं ना, घटित होती है जो भीतर में, यही है बस असल, यही से शुरुआत होनी है। ये शुरुआत है, इससे इसको लेकर के कुछ लोगों को अहंकार हो गया था कि उन्होंने पा लिया परमात्मा को। अरे नहीं, परमात्मा ने झलक दी है, अभी तो पाने का प्रोसेस कुछ और है। आखिर तक जाएंगे तो सबको सब समझ में आएगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं। अभी पहले ये काम करना है, कुल्हाड़ी की धार तेज करनी है, और ये दिसंबर में करनी है। जितने लोगों को संपर्क कर सकते हो, जितने लोगों से बात कर सकते हो। अब 4 साल हो गए हैं, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आपको लोग। हमने मौका नहीं दिया अपने से जुड़ने का, क्योंकि अगर उनको संभालने में लग जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर रूठे को मनाने में लग जाते तो पता नहीं, ये नहीं होना था। यही वो जो रुकावट थी, जब वो रुकावटें यहां से हट गई तो हटते ही देखो क्या बवाल मचा है। सब आप देखो तो सही यार। सत्य भाई बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो सुन लीजिए, उनको मैसेज दे दीजिए हाथ जोड़कर। मैं आपके पैरों में पड़ करके ये कह रहा हूं, कहीं पर किसी जगह पर ये मत कहिएगा कि आप कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे मोर्चे के, फलाने ढिमकाने, कुछ भी नहीं। मोर्चा एक ही है पहले दिन से, मोर्चा वही है जो काम कर रहा है, मोर्चा वही है जो काम कर रहा है। डे 1 भी जिन लोगों को आप ये कह रहे हो, उन लोगों को बात पहुंचाने के लिए ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती थी, इसी आवाज की। जब इसी आवाज को आवाज बनना है तो फिर इसको करने क्यों नहीं देते हो? जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा, दिन मैं पैर पड़ के उनको यहां पर लेकर आऊंगा। आज लोगों को छोड़ थोड़ी दिया है। चलो, अहंकार की बात नहीं करते हैं, अहंकार नहीं है, लेकिन रुकावट बनते हैं जो, उनको थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा। रुकावट नहीं बनना है, करने दो। हमने किसी को ये नहीं कहा तुम ये मत करो, हमने ये कहा हमें ये करने दो, और हमें वो करने से कोई रोकेगा? रुकने वाले हैं। कितने साथियों का आज तक जिंदगी में हमने दिल दुखाया है, जिसको लगा है हमने बदतमीजी करी है, जिसको लगा है कि हमने कोई गलत काम किया है, वो से मैं आज हाथ जोड़कर पैर पड़कर माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए। मैं यहां राजीव भाई के चरणों में सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। तो आज तक काम कर दिया वो सारा यहां अर्पित कर रहा हूं। जो भी किया है नहीं किया, आई डोंट नो। मेरा एक साथी मुझे बोला तूने किया ही क्या है 4 साल में? मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं किया है तो 0, और अगर किया है तो वो भी 0। मैं 0 हो गया यहां से, नए सिरे से करेंगे। आ जाओ, अब कर लो, आके करने दो। अड़चन करोगे मैं फिर वही करूंगा। मेरा तरीका नहीं बदलने वाला है, कभी नहीं बदलने वाला है तो मत करो। और अगर आपको लगता है कि साथ काम करना जरूरी है, पैरेलल में कर लो। आपको लगता है यहां मिलकर घुलकर काम करना है, घुल जाना है, पता ही ना लगे कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। काम छोड़ नहीं चाहिए। आए हो तो कुछ करो ना यार, अपना तो भागीदारी तो निभाओ कम से कम। आगे टाइम पास करके सिर्फ फोटो खिंचाने वाले नहीं चाहिए, फोटो खिंचाने वाला एक भी नहीं चाहिए। देखो ना, हजारों लोग यहां बैठे हुए हैं और यहां फोटो नहीं है। जिसने होक्का दिया था, जिसने आवाज दी थी कि आओ वहां से क्रांति की शुरुआत, उसकी फोटो है कहीं इस आयोजन में? बताओ, कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, फोटो नहीं चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा नहीं है मेरी तो बताओ आप वहां पर, या उस व्यक्ति की जिसकी फोटो चाहिए होती है उसकी ऊर्जा नहीं है तो। राजीव भाई की अगर यहां ऊर्जा नहीं है तो बताइए, फोटो ना भी होती चल जाता। लोगों को फोटो पे ज्यादा भरोसा है, हमको नहीं है। हमको उस पे है जो ऊर्जा है, ऊर्जा पे। सब लोग
भी माफ कर दीजिए प्लीज। किसी ने मेरे परिवार पर उस दिन मैंने देखा बहुत अहंकार हो गया था। हरिंदर भाई को, हरिंदर भाई देखो, मैं फिर उसी रास्ते जा रहा हूं। हैप्पी भाटिया का नाम ही हरिंदर है, आनंद का नाम हरिंदर है। कहने वाला तो मैं ये था कि जो आदमी पूरी दुनिया को झूठ बोलता है अपने नाम के बारे में ही, जो छुपा हुआ है क्या करता था, वो कैसे सच्चा होगा, उसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी, पर नहीं रहने देते हैं। हम नहीं कहते हैं कुछ भी, हम नहीं बोलते हैं कुछ भी। मेरे परिवार को जिस तरह से टारगेट किया, अगर मैं वो पब्लिक में पूरा रख देता ना, उसको वहां एक टुकड़ा नहीं मिलना था, मुझे मालूम था। सबने मुझे रात को सुनाया है कि तुमने क्यों जाने दिया उसे, तुमने पुलिस के हवाले क्यों किया। मैंने उनको यही बताया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस भी उसी की तरह करप्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है वो पहले से सेटलमेंट करके आया है बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, लोकल एमएलए और आसपास के लोगों से। मुझे मालूम है कि वो अपने अहंकार को साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। मुझे मालूम है कि मुझे नेस्ता नाबूद करना ही उसका और उसके गुरु का पर्पस है। उसके बावजूद मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये सबक सिखाने नहीं निकला हूं इनको। अपने बीच के लोगों को सबक सिखाने घर से हम नहीं निकले हैं, मुझे नहीं सिखाना है। उन्होंने बोला आपने बचाया उसको, मुझे मालूम है मैंने बचा लिया उसको। दुनिया कह रही है मैंने फंसा दिया उसको। जिसका जैसा नजरिया वैसा देखता है, उसको यहां से जिंदा जाने दिया है, ने भी नहीं देंगे उसे कहीं पर, ना महाराष्ट्र में और ना वहां पर। मालूम है मुझे, को लग रहा है मैंने उसके साथ वो कुछ गलत किया है। आज यहाँ मेरा बेटा बैठा है आपके बीच में ना, यहीं पर बैठा हुआ है, वर्धा में ही छोड़कर गया हूं, अपना बीज वहीं है मेरा। मैं उसकी सौगंध खाकर कह रहा हूं, अगर मैंने किसी से भी आज तक पूरे जीवन में, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आदमी के लिए, पर कोई कैसे साबित करे, हाथी चीर कर दिखाना मुझे नहीं आता है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको बता रहा हूं, मुझे आपके चिल्लर 10, 20, 50 हजार नहीं चाहिए होते हैं, उनसे नहीं चलता है मेरा बहुत बड़ा कारोबार पे लात मार के आया हूं यार, तुम नहीं समझ रहे हो। पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने आज तक जीवन में किसी भी एक व्यक्ति से अगर किसी भी मदद के बदले में या किसी आवेदन के बदले में एक पैसा यदि मांगा हो या लिया हो, ये बच्चा है, इसका जो करना चाहो तुम कर देना। मैं आ जाऊंगा अपनी गर्दन लेकर के, मैं अपनी पत्नी को भी लेके आ जाऊंगा, हम तीनों के तीनों जो तुम्हारा जी करे कर लेना। अगर कभी मेरी रसोई में इसका कोई पैसा गया हो, मेरे शरीर पर कोई पैसा गया हो, मेरे किसी काम से कोई पैसा गया हो, या मेरे छोड़िए यार, मैंने पैसे आज तक लेने नहीं। ये ईवीर सिंह यहीं बैठा आपके बीच में, करण यहीं बैठा है, गौरव यहीं बैठा है, दूसरा गौरव बैठा है, सोनी बैठा है, करनाल की पूरी टीम बैठी है। इससे पहले वाला जो हिसाब किताब करता था उसका मुझे नहीं मालूम है, हमने उसको बता दिया था। लेकिन जिस दिन मैंने कहा था, इससे पहले सबने कहा था कि ये संभालेगा, और इनको मैंने कहा था ये संभालेगा। एक एक पाई का हिसाब है समाज की दी हुई, और सबके सामने रखेंगे। 23 जनवरी को रखेंगे। वो कहता ना हिसाब नहीं देता, एक एक पाई का। और अगर 1 रुपए की भी चोरी या ठगी या बेईमानी की है, अगर इनमें से किसी एक ने भी की है तो मैंने की है। उन्होंने ये नहीं कर सकते, अगर इन्होंने किया तो मैंने करवाई है, ये मान करके मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।
अगर आप लोग 1 रुपए की भी बेईमानी साबित कर देंगे, ये हो सकता है मैंने आपसे पूछे बिना पैसा खर्च कर दिया, मैंने ज्यादा खर्च कर दिया, गलत खर्च कर दिया, वाहियात खर्च कर दिया, समालखा में मैंने फोटो, रविंदर के फोटो पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, मैंने नहीं किया था, हालांकि उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। मैंने कहा था तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं जिम्मेदार हूं। पैसा ना होते हुए भी उन्होंने अनलिमिटेड खर्च किया, फिर भी मैंने उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि क्यों किया। कैलेंडर तक पे उन्होंने अपने फोटो लगवा लिए, बांटे भी नहीं। फिर भी मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूं। वो मेरे चेहरे पर देख करके लोगों ने उसको कुछ पैसे भेज दिए, तो उसको लगा होगा कि देवेंद्र को भी लोग ऐसे ही भेजते होंगे। अरे भैया, मैंने आज तक जिंदगी में अपना नंबर या किसी और का नंबर किसी को दान के लिए नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे खर्चे चलाने के लिए मैं किसी को कह दूं कि फलाने नंबर पर तुम दान डाल दो ना। दान के लिए यही जगह है, खाली एक जागरूक समाज मंच वाला अकाउंट या फिर 9518170000 वाला अकाउंट, बस इस पे डाल सकते हो तो ठीक है। लोगों से डोनेशन मांगता हूं, लोग 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, वो लिमिट होती है कि 100 लोग दान दे सकते हैं। वो थोड़े थोड़े पैसों में ही वो अकाउंट पूरा 24 घंटे के लिए फिर ब्लॉक हो जाता है, हमको फिर डोनेशन नहीं मिल पाता है, हमारा काम फिर पेंडिंग रह जाता है। लेकिन बड़े उद्योगपतियों से हमने पैसा आज तक नहीं लिया, हम जनता से ही पैसा लेते हैं। बड़े उद्योगपतियों की अपनी कंडीशंस होती हैं। था 1-2 लोग हमारे सामने साथी बैठे हुए यहाँ पर, जिनके सामने आया था 5 लाख रुपए देने हैं जी बलारा जी मोर्चे को। हाँ जी दीजिएगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। ना तो आपके किसी व्यक्तिगत या बिजनेस में कोई गड़बड़ हो रही होगी, उसमें किसी को कॉल या सहायता या धरना प्रदर्शन कभी करेंगे, बोलेंगे नहीं, आवाज भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो आपका बिजनेस का मैटर। आपके साथ गलत हो रहा होगा वो बात अलग है, वहां तो हम खड़े हैं, चाहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कोई पैसा हमको मदद नहीं दिया ना होगी जी। दूसरी बात, अगर इस पैसे के बदले में आप हमसे जब चाहे मिलने की अथॉरिटी चाहते हैं, आप अपना कोई एजेंडा यहाँ पुट करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ सलाह देना चाहते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। सलाह देने का तरीका वही होगा, आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अपने ग्रुप में बात रखनी पड़ेगी, ग्रुप के जरिए यहाँ ऊपर तक बात आएगी, यहाँ हमारे तक, ऊपर नहीं मतलब यहाँ मेरे तक, और उसके बाद सारे लोग तय करेंगे, हर आदमी तय, यहाँ हर आदमी की राय शुमारी ली जाती है, उसके बाद फैसला होगा। मैं फैसला नहीं करूंगा, अगर ये शर्तें मंजूर है तो पैसे दे जाओ, वरना भैया हम तो कंगले ही ठीक है। सत्य भाई बैठे हुए हैं, 19 नवंबर के आलीशान कार्यक्रम को देख के 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, इन्होंने भी नहीं दिए। सॉरी मैं सबके सामने बोल रहा हूं, लेकिन नहीं दिए हैं। किसी ने दिए थे वो किसी और को ही दे दिए, मोर्चे में शामिल लोगों को दे दिए, नाम हमारा हो रहा है। पिछली मोर्चे की, पिछला 19 नवंबर की रैली में 4.5 लाख रुपया, पता नहीं 5 लाख रुपया कम पड़ गया था। पूरी कमेटी ने बैठ करके चर्चा की, कमेटी से चर्चा करने के बाद तय हुआ कि सब 50-50 हजार रुपए देंगे, किसी ने दिए ही नहीं। कहां से देंगे भाई, जिसकी देनदारी है। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, यहां भी हमने जिम्मेदारी लगाई कि भैया आपको अपने सहयोग से करना पड़ेगा। कैसे कहे किसी को जिसने अपने महीने का 3रा हिस्सा उस मोर्चे को दे दिया हो, किसी ने आधा दिन दे दिया हो, किसी ने पूरा दिन दे दिया, उसको क्या कहें हम, तुम पैसे भी दो, मेहनत भी दो। भाई जो दे सकते हो दे दो, जो नहीं दे सकते ठीक है, फिर अपन है ही, कटने के लिए निकले ही घर से बाहर, फिर बदनामी भी हम ही झेल रहे हैं। आज तक मोर्चे के किसी साथी ने 1 सिंगल रुपया डोनेशन नहीं मांगा। डोनेशन दे दिया लोगों ने, आग लगाने के लिए दिया था, मैंने लगा दिया, गलत लगा दी, ये कह सकते हो, सबकी जायज है ये आरोप। लेकिन कोई कह रहा है कि मैं चोर हूं तो सबको हिसाब दूंगा, सबको दूंगा, तुमको क्यों दूं, विरोधी को मैं वो हिसाब क्यों दूं भैया, मोर्चे में काम करने वाले आदमी को दूंगा ना। आप अपने ग्रुप के मेंबर को बोलो, वो अपने एसटीएल को बोलेगा, एसटीएल मुझे आके बताए कि हिसाब मांग रहे हैं, मैंने सारे एसटीएल को हिसाब दे देंगे, एसटीएल अपने ग्रुप मेंबर्स को दे दो, वो ले लो हिसाब। जो काम कर रहे हैं मोर्चे में उनको हिसाब देना बनता है। आप 5 रुपया अगर डोनेशन दे रहे हो, 2 दिन लगा रहे हो मोर्चे में, उसके बदले में हिसाब मांग रहे हो, वो नहीं है भैया। हमने इसी काम पे बैठे रहेंगे ना फिर तो हम पब्लिक के सामने रखेंगे, हम पब्लिक के सामने रखेंगे, जिस पब्लिक ने दिया है 23 जनवरी 2026 को आके ले लेना। जो कह रहा है ना हिसाब नहीं दे रहा है, फिर कमीशन खा रहा है, पैसे ले रहा है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहा है। ठीक है, उसने काम ऐसे किए हैं, उसको माफ नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता, पर मैं क्या करूं, आप बताइए। वो मेरा दुश्मन नहीं है,
इसलिए मैं माफ करता हूं, आप सब भी माफ कर दीजिए। उसको हमने बचा लिया है, उसको बचा लिया है, उसको लोग मार डालते। आपने कुछ नहीं कहना है कभी, बस उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। माफ कर दिया है लेकिन वो अब विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास उसे दोबारा बनाना पड़ेगा, समाज में काम करके, दोबारा बोल करके, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर जिस भाषा में उसने बोला है उसको रिवर्स करके। 23 जनवरी को हम हिसाब दे देंगे पब्लिक को, उसके बाद बोल देगा, जब उसका जी करे तब बोल देगा। हमें नहीं उससे जल्द सर्टिफिकेट लेना नहीं है, बस हमने माफ कर दिया। और भाई अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, अगर कुछ गलत कहा है, गलत कि मैंने तुझे महाराष्ट्र का प्रधान नहीं बना पाया, मैं तेरे को टाइम से बात नहीं कर पाया, मैंने तुझे लगा कि मेरा काम करने का तरीका गलत है, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं मोर्चे के उन पुराने साथियों से, जितने पुराने साथी हैं, जितने भी हैं, किसी का दिल दुखा है, मैंने किसी को कह दिया मैं तुझ पे भरोसा नहीं करता, मैंने किसी को कह दिया तेरी जरूरत नहीं, मैंने किसी को कह दिया कि तुम निकलो यहां से, मैंने किसी को कह दिया कि तुम भरोसा नहीं करते, या कुछ भी, आई डोंट नो मैंने किसी को क्या कह दिया। मेरे जब जब जैसा आया मेरे मुंह से निकल गया, बाद में पता चला तुमने वो कहा था इसलिए हम बुरा मान गए थे। मैंने कहा मैं प्लान करके नहीं बोलता हूं, जो आता है सीधा वो बोलता हूं। अभी आ रहा है कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, माफ कर दीजिए, आके संभाल लीजिए इस मोर्चे को। लेकिन जो कर रहे हैं उसमें अड़चन मत बनिए। बस आपका सम्मान अपने बाप से सम्मान करेंगे हम, सम्मान में नहीं घटा होने देंगे, लेकिन नहीं, हमें अपने समाज के लोगों से नहीं लड़ना। हमको जिसको नहीं समझ में आ रहा है उनसे अलग हो जा करके अपना काम कर लो, ढूंढ लो उनको जिनको हमारी बात समझ में आ रही हो। बस आप मेरी मौजूदगी फील कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं शरीर रूप में नहीं भी होऊंगा तो आप हर पल पाएंगे। हर दिन के लिए कहीं कुछ भी घटित हो जाए, मैंने सबके लिए वीडियो बना के रखी हुई है, मरने वाले दिन से लेकर के उसके मरने के 10 दिन बाद तक, 50 दिन बाद तक, गिरफ्तारी के 1 दिन का, गिरफ्तारी के 3रे दिन की, गिरफ्तारी के 8वें दिन की, हाउस अरेस्ट के दिन की, सबकी बना रखी है। आपको आप मालूम होगी जब जब ऐसा कुछ घटित हो जाएगा। यहां के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां तो आप महसूस कर ही रहे हैं, तो सब कुछ हो ही रहा है, तो चिंता नहीं करनी है। अभी आपका टास्क ये है कि उसको रुकने नहीं देना है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें 23 तारीख तक, 23 से पहले मतलब पूरा का पूरा दिसंबर में हमको कोशिश करनी है कि हम ऐसा माहौल तैयार कर लें। और जनवरी में तो हमको हरियाणा के हर गांव तक जाना है। तो अब आपको टास्क दे रहा हूं कि आपने करना क्या है। यदि आप मुझे वहां महसूस कर पा रहे हैं और मैं सामने से आपको टास्क दे रहा हूं, तो आपको अपने गांव और अपने आसपास के 10 गांव, मतलब आपके हिस्से में 10 गांव है, जहां भी आप रहते हो उसके आसपास के 10 गांव में आपको जाना है। पूरा दिन नहीं लगाना है, आप 1 घंटा लगा सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा लगा सकते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा लगा, 3 घंटा, जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए। जाकर करना क्या है, आपको अपनी बात बतानी है जो मैंने कहा था। तो आप ढिंडोरा पीट के उनको एक जगह बुला लीजिए, या उस गांव का कोई साथी है उसको कह करके आस मीटिंग रख लीजिए, या मोहल्ला वाइज 5-7 मीटिंग कर लीजिए, या पर्सनली किसी की बैठकों में मिल लीजिए। किस तरह से बोलना है, क्या करना है, उसके लिए नीडर इंडिया चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षा क्रांति की। फफड़ाना में जब हमने काम किया था, किसे कैसे लोग मिलते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या हमें करना है, वो सारी डिटेल उसके अंदर दी हुई है। आप वहां से वो वीडियो देख के पूरा डिटेल देख लीजिए, किसको अपने गांव में कैसे काम करना है। आप लोग इसका अगला प्रोसेस में जो अगला स्टेप आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आप ये हर अपने गांव, आसपास के 10 गांव में जाएंगे। जो नहीं जाएगा वो बताएगा मैं नहीं जा पाया, जिसके लिए पॉसिबल नहीं है वो बोले, जिसको 1 घंटा जा पाएगा वो बताएगा 1 घंटा गया,
जो 10 घंटे लगा पाएगा वो 10, जो नहीं लगा पा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा पाया नहीं सही, वो हम बाद में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब हम कोई रखेंगे ट्रेनिंग उसमें आ जाइएगा, उसके बाद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। परंतु या जो जनवरी में हम लोग रखने वाले हैं 1000, अब की बार टीम 500 हो गया, हमारा टास्क पूरा, टीम 200 हुई, टीम 500 हुई, नाउ द टीम 1000। वो पॉसिबली तारीख हम बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। वेन्यू हमारा फाइनल हो गया है, वहीं पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। 1000 गांव, हाँ सॉरी, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है पहले वो बताता हूं करना क्या है। गांव में जब जाओगे, किस गांव में आपने क्या कहा और उसका क्या रिजल्ट निकला और कितने लोग आप तैयार कर पाए, या नेगेटिविटी है तो किन मुद्दों पर है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। ये लोग हैं, ये तैयार हो गए हैं, ये ट्रेनिंग में आएंगे, इस दौरान वो ट्रेनिंग में आप उनको बुला सकते हो। ट्रेनिंग में आएंगे, जुड़ जाएंगे, उसके बाद अगली ट्रेनिंग पार्ट। तो ये काम टास्क आपको जल्दी से निपटा लेना है। प्रॉब्लम क्या आई वो बताना है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम अगली ट्रेनिंग में एड्रेस कर सकें कि इनके ये प्रॉब्लम्स के ये सॉल्यूशंस होते हैं जो सबके लिए काम आ सके। अभी आप लोगों को अगला स्टेप में ये करना है कि आप बस ये काम कर लीजिएगा, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। अपना जो टीम वाला टास्क है वो हम आपको बता देंगे आपको क्या करना है, जिन्होंने किया था। लिस्ट हम जारी कर देंगे कि हमारे कौन एसटीएल हैं। हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, 30 आदमियों से मैं बात करूंगा। 30 आदमियों से बात करने के बाद में हर आदमी 20 लोगों की टीम उसके पास होगी। वो 20 के भी 4 टीमें बनेंगी 5-5 आदमियों की। तो बात जब एक आदमी को करनी है तो सिर्फ 5 लोगों से करनी है। ये जो 30 लोग होंगे इनकी भी 6 टीमें बनेगी 5-5 की। मैं सिर्फ 6 लोगों से बात करूंगा, यानी मुझे 6 से करनी है, वो 30 से करेंगे, 30 तक पहुंच जाएगी। वो 30 जब आगे बात बताएंगे तो 20 तक, 20 यानी 600 तक पहुंच जाएगी, और वो बाकी एक इस तरह से चलेगा। वो मैं आपको बता दूंगा उसका पूरा का पूरा खेल। वो आपको मालूम भी है, बहुत से लोगों को प्रैक्टिकली आ गया है। तो हमारे एक आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आदमी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नया आदमी जो भी आएगा, ये नियम बना लेना है, ना डायरेक्ट आपसे जुड़ेगा ना डायरेक्ट मेरे से जुड़ेगा। वो वहां जुड़ेगा जहां जगह खाली है पीछे। जो जितनी देर करेगा उतना उतना पीछे उसको जाना पड़ेगा, उसको उसकी बात उतनी देर तक पहुंचने के चांसेस हैं। जो आप, ये हमारा काम नहीं है ना, हम तो 4 साल से चिल्ला रहे हैं ना कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो जो आता रहेगा वो वहां जुड़ेगा, वहां से जुड़ के फिर उनकी ड्यूटीज बदलती रहेंगी जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस होंगी। यहाँ पे जो एसटीएल की ड्यूटी पे था, ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया है, उसको अगली बार एसटीएल की ड्यूटी नहीं मिलेगी। जो दूसरी ड्यूटी पे था वो एसटीएल का काम कर रहा था एज ए लीडर, उसको एसटीएल बना दिया जाएगा। नॉट ए बिग डील, सिंपल बना दिया जाएगा। मतलब जिस स्ट्रक्चर पे मैं काम कर रहा हूं उस पे तो मैं ही तय करूंगा भैया, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अभी भी बाहर से कोई आदमी आकर के मुझे डिक्टेट नहीं करेगा, काम ऐसे करना है। जिसको करना है वो 30 की बराबर में 31वां आदमी आ जाओ, अपनी टीम को लेके चलो, जैसे चलना चाहता है चलो, डिस्कशन वैसे ही हो जाएगा, सब साथी भी शामिल हो जाएंगे। कोई और संगठन का आदमी आता है वो हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो बराबर में संगठन खड़ा करेगा और अपने संगठन को बढ़ा लेगा। हमारे साथ नाम जोड़ के, अपना नाम कमा के, अपना नाम करके, अपने लोग जोड़ के, और वो अपना संगठन को बढ़ाए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। पर जो स्ट्रक्चर इस एसटीएल के थ्रू जो हम कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन डिसीजन मेकर नहीं आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। जो इसमें शामिल थे या जो एसटीएल थे वही लोग आएंगे, बाकी कोई थर्ड पर्सन इसमें इंटरफेयर करने नहीं आएगा। जिसको नहीं करना आता है, जो वो बीच में आकर के पंगे नहीं डालेगा। ये क्लैरिटी आप सबको हो गई। उसके बाद सलाह मशवरा करते रहेंगे, किसी आदमी को लाना है अगर, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। आपके सवाल अगर रहते हैं प्रकाश पौरे साहब से भी हो जाएगी। अविनाश काकड़े जी अभी हैं ही हैं, इनको लेकर के हम कुछ खास लोगों की मीटिंग रखेंगे जिनको कुछ सवाल करने हैं, संगठन निर्माण पे कुछ बातें करनी है और ढेर सारे सवाल करने हैं। वो भी सारे के सारे कांटेक्ट में तो आ ही गए हैं, सारे हम कर लेंगे। लेकिन अभी अगले नंबर पे हमको इसकी पूरी समीक्षा करनी है, बातचीत करनी है, वो हम कर लेंगे। आप सारे लोगों का मतलब जितना धन्यवाद करूं, आपने किसी और का एजेंट बन के यहां पर काम किया हो, हमारे भीतर विश्वास जताने के लिए स्लीपर सेल बनने की कोशिश की हो, तो भी आप स्लीपर सेल तो बने ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें बहुत कुछ मिला सीखने का, जिसने साथ दिया उससे भी और जिसने खिलाफत मुखालफत की उसने भी। रेहान भाई याद आ जाते हैं, जब मैं खिलाफत बोलता हूँ कई बार मुंह से निकल जाता है ये मुखालफत होता है खिलाफत कुछ और होती है। तो जिसने मुखालफत की उसकी भी, उस जिसने हमारे खिलाफ काम किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने साथ में दिया उसका भी, जिसने हमें अपने चरणों में बैठने के लिए जगह दी प्रवीणा माई का भी धन्यवाद। जितनी बहनें यहाँ आश्रम में हैं उन सबका धन्यवाद, क्योंकि मुझे सबका ध्यान नाम याद नहीं रहता है। बात मेरी नहीं हो पाई लंबी, लेकिन मैं यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यहाँ लंबे समय तक बैठूंगा, आऊंगा और हम इस पर रिसर्च करेंगे अपने ग्राम स्वराज के ऊपर। और जितना अनुभव माई के पास है, ताई के पास है जिनका काम का, वो सब हम लोग लेके जाएंगे, आपसे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। खजाना पड़ा है, ऐसा खजाना तो लूटने निकले ही हैं हम लोग, हम ऐसे लुटेरे हैं। हाँ, वो लुटेरे जो बोलते हैं वो सही कहते हैं, हम ऐसे खजाने लूटने निकले हैं, हम तो पूरे आदमी को ही लूट लेते हैं। हमें असल खजाना चाहिए, वो यहाँ है, वो यहाँ नीलियम में है असल खजाना। और बाकी जो है बहुत सारी चीजें रहती हैं थोड़ा सा टेक्निकली, पर जो स्टैंड और जो मेहनत और जो साथ हमारा किशोर भाई ने दिया है वो बहुत अद्भुत है। उनके बिना ये ट्रेनिंग संभव नहीं होती। और सत्य भाई का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, और जितने वक्ता अपने साथ आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो सामान हमने खरीदा है, जो मतलब किराए पर दे, आप सोच कर देखिए कि पूरे सिस्टम ने ये कह रखा था कि सामान जो है वो नहीं मिलेगा, जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग को सामान नहीं मिलेगा। ये हर टेंट वाले को, साउंड वाले को, बर्तन वाले को, सबको बोल रखा था कि अगर कोई 100 से ज्यादा कुछ सामान लेने आए, 100 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था के लिए, तो उनको देना नहीं है। उन्होंने पूछा कि किस कहां से आए हो, देवेंद्र बलहारा, जनता सरकार मोर्चा, कई नाम उन्होंने लिए, नीडर इंडिया ऐसा करके। उन्होंने बोला नहीं भाई, हम देंगे नहीं, हमारे पास है पड़ा है लेकिन देंगे नहीं। 2-4 ने सच बता दिया कि इतना बड़ा कोई गैंग यहाँ काम कर रहा था। बट एनी हाउ, चलो अच्छी बात है, वो सामान हमने खरीद लिया है। जो सामान यहाँ से लेकर जाना हमको नहीं है, क्योंकि ये सेंटर, मैं तो ऐसा मान के चला हूं, जैसे हमने उस दिन कर लिया था कि मैं माई से थोड़ा बहुत उनका बेटा होने के नाते मतलब मैं ये अधिकार पूर्वक ये बोल सकता हूं कि मैं यहाँ थोड़ी जबरदस्ती कर सकता हूं कि नहीं, हम तो यही करेंगे ट्रेनिंग। हाँ, अगर वो मना करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि संगठनों में बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब कोई कमेटी कहीं बनती है, कोई ट्रस्ट कहीं बनता है, तो ट्रस्ट का ये काम है। लेकिन ये सामान जो हम आपको देकर जाएंगे यहाँ, उस सामान को किसको देना है, आग लगानी है, यूज करना है कि नहीं करना है, इसका निर्णय मैं सिर्फ 3-4 लोगों को दे करके जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरा ये कथन गलत है कि सही है। आप सब लोग हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करिएगा, अगर सही लगे तो, नहीं लगे तो आप हाथ हिलाकर बोलिएगा नहीं आप ये गलत कर रहे हो। कि इसका निर्णय पूरी ट्रस्ट का ना हो करके, क्योंकि ये सामान जब ट्रस्ट में चला जाए और मान लो बात हमारी जो है कोई नहीं मान रहा है, तो मैं कैसे करूं? तो मैं तो ट्रस्ट को ही देना चाह रहा हूं। पर जहां कुछ लोगों ने जैसे यहाँ चिट्ठियां डाली हैं और दूसरे लोगों को कहा है, मुझे नहीं मालूम है, इस सामान का मालिक जो है वो जनता सरकार मोर्चा ही रहेगा। ये अपना सामान है, ये ट्रस्ट इसको यूज कर सकता है, और यूज करने का, और कौन यूज करेगा और कैसे यूज करेगा, इसका निर्णय यहाँ अपने किशोर भाई करेंगे, माई करेगी, हमारी ताई करेंगी और सत्य प्रकाश भारत जी करेंगे। ये इनसे कोई भी लेके को काम यूज कर सकता है। ये लोग फाइनल डिसीजन मेकर होंगे इसको यूज करने वाले, यही लोगों के पास ये सारा कुछ अमानत पड़ी रहेगी। हमको अगर कभी आसपास यूज करने की जरूरत पड़ी तो हम भी इनसे इजाजत लेकर के ही इसे यूज कर पाएंगे। बीच में कुछ मैंने ऐसा अलग बोल दिया हो कि हम इनको काट सकते हैं तो वो गलत है, ऐसा मैं मान रहा हूं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पीछे क्या जा चुका है, क्या याद है, मैं सब कुछ बस जो आ रहा है, जो बोला जा रहा है बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा। आप सारे लोगों ने जो मेहनत की है और जो सीखा और सिखाया है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। और जो भी साथी जिस तरह से भी हम लोगों को मदद की है, आपका बहुत बहुत आभार है।
आप सारे लोग यहाँ से जाएंगे तो सबसे गले मिलकर, सबसे प्यार से, बल्कि जो जैसे जुड़ सके वैसे जुड़ के जाइएगा। और ये जुड़ने की शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ऐसा मान करके जाइएगा। और अंत कभी आएगा भी नहीं। हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर अपने आप को सुधार करते रहेंगे। जहां जहां हम अंतर मन में झांकेंगे, जहां भीतर झांकेंगे और गलतियां जो जो दिखाई देंगी, जो सामने वाला बताएगा, आत्मावलोकन करते जाएंगे। मुझे भी बहुत सी गलतियां नजर आई हैं, पर मुझे लगता है कि वो गलतियां मैंने जानबूझकर की थी। मैं बोला करता था कि मैं ये जानकर कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है मैंने वो गलत किया था कि सही किया था, पर जो उस वक्त लगा सही वो मैंने कर दिया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, बस किसी तरह से काम आगे बढ़ जाए वो मकसद था। और आज तक कोई भी संगठन ऐसे नहीं कर पाया, ऐसे लोगों को नहीं जोड़ पाया, ऐसे क्रांतिकारियों को एक साथ नहीं ला पाया। इससे यह साबित होता है कि हमने जो काम किया, आपने जो काम किया वो अद्भुत था और ये रास्ता बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट है, कोई भी साथी बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो केवल टीम में शामिल होकर सलाह दे सकता है, अदरवाइज हमको काम करने दे। बस ये रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे है कि आप इस स्टैंड पर क्लियर होने में मेरी मदद करते रहिएगा। मेरा कोई इरादा किसी के ऊपर चौधर करना और अपनी चलाना नहीं है, ये आप सब लोगों ने देख लिया है। मैं कहीं पर अपनी नहीं चलाता हूं, सारे निर्णय साथियों ने लिए हैं। जो कुछ किया है इन्होंने किया है, मैंने आज तक किसी की कोई बात काटी नहीं है। आगे भी ऐसे ही होता रहेगा कि एक भी साथी की सलाह को इग्नोर ना किया जाए, पर जिस साथी ने काम किया है केवल उसकी राय चंद नहीं चाहिए, ज्ञान चंद नहीं चाहिए। जिसने साथ लग के काम नहीं किया है उससे तो सलाह बिल्कुल भी मानी जाए ये कन्फर्म ना हो। हाँ, हमारी भी वही है, मान लेंगे, या फिर अकल आई उसी टाइम उनकी सुन के तो भी मान लेंगे। तो मैं इस चीज को इतना मान के चल रहा हूं कि आप इसको समझेंगे और थोड़े कहे को ज्यादा समझेंगे। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को अगर किसी को भाषण देने का शौक है 23 जनवरी 2026 में, तो भैया वो अभी ना जुड़े हमसे, क्योंकि 23 जनवरी को स्टेज पर हो सकता है मेरी स्पीच 4 घंटे की हो सकता है 6 घंटे की हो। मैं पहले ही बोल रहा हूं, वहां पर हमें समाज को, जिन लोगों को इस आवाज पे करके बुलाना है, मैं पहले, इसको अहंकार मत समझिएगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज हम लोग 23 जनवरी को करने वाले हैं। यदि हमारा दिसंबर और जनवरी का काम वैसे हुआ जैसा आदेश हुआ है हमको, हम वैसा नहीं कर पाए, हमारे अंदर वैसी कमी रही, तो 23 जनवरी के बाद फिर ये ऐलान 23 मार्च का। लेकिन तब तक सारे जंगल उजड़ चुके होंगे, सारे आदिवासियों को नक्सली कहकर मार दिया जा चुका होगा, हम सबको रगड़ने का प्लान बन चुका होगा, बुलडोजर की स्पीड बढ़ चुकी होगी, सीसीटीवी कैमरा और सीबीडीसी की वो बढ़ चुकी होगी, बिजली का जो कनेक्शन है, लोन की स्पीड है, घरों की जब्ती है, पुलिस का अत्याचार है, चालान है, जुर्माने हैं, बैंक है, कर्जा है, परिवार है, अपराध है, नशा है, धक्काशाही है, पुलिस है, वो सब बढ़ चुका होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक